हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार के बांका जिले की सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल में। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं CWI बांका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और अहम खबरों से। चंडीडी स्वास्थ्य उपकेंद्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, मरीजों को हो रही परेशानी। बांका जिले के पंजवारा क्षेत्र से स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां सबलपुर पंचायत के चंडीडी गांव में फरवरी महीने में शुरू किया गया स्वास्थ्य उपकेंद्र आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ग्रामीणों को बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से खोले गए इस केंद्र में मरीजों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय सदस्य कृष्ण सिंह ने उपकेंद्र का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पता चला कि डॉक्टर और ANM के लिए केवल 2 कुर्सियां हैं, जबकि मरीजों और उनके परिजनों के लिए 9 बेंच है और 9 ही बैठने की कोई सुविधा। इतना ही नहीं, पेयजल, शौचालय और आवश्यक फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाएं का भी अभाव है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से जल्द आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। बांका की बहू कुमारी रंजीता बनी CRPF में डिप्टी कमांडेंट। पदोन्नति से जिले में खुशी की लहर। बांका जिले के लिए आज एक बेहद गर्व की खबर सामने आई है, जहां नगर परिषद क्षेत्र के नोनिहारी गांव की बहू और निर्मल कुमार की पत्नी कुमारी रंजीता ने अपनी मेहनत और लगन से एक नई मिसाल कायम की है, जहां पदोन्नति के बाद अब उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF में डिप्टी कमांडेंट की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान में वे झीरीबाम में अपनी सेवाएं दे रही थी। रंजीता सिर्फ एक कुशल अधिकारी ही नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखिका भी है। उनकी कविता संग्रह जेथुला का अनावरण भी हाल में ही किया गया, जिसमें बालिकाओं और महिलाओं के संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की प्रेरणादायक कहानियां शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। परिजनों के अनुसार रंजीता बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रही है। उन्होंने जीव विज्ञान में विश्वविद्यालय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल किया और प्रतिष्ठित CSIR नेट परीक्षा में भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। कुमारी रंजीता की यह सफलता न केवल बांका बल्कि पूरे बिहार की बेटियों और बहुओं के लिए प्रेरणादायक है। 9 यात्रियों के लिए कोई सुविधा है, 9 सुरक्षित भवन। पंजवारा रेलवे हॉल्ट की हालत चिंताजनक। भागलपुर दुमका रेलखंड पर स्थित पंजवारा रेलवे हॉल्ट की बदहाल स्थिति अब यात्रियों को और रेलवे कर्मियों दोनों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। रोजाना कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें यहां रुकती है और बड़ी संख्या में लोग इस हॉल्ट से सफर करते हैं। इसके बावजूद यहां बुनियादी सुविधाओं का गंभीर अभाव है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि रेलवे कर्मी वर्षों पुराने जर्जर भवन में ड्यूटी करने को मजबूर है। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता है, जिससे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं यात्रियों के लिए न तो पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है, न ही बेहतर पेयजल और प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि पंजवारा रेलवे हॉल्ट का जल्द पुनर्निर्माण कराया जाए और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। 5 जुलाई तक बांका में भारी बारिश का खतरा, किसानों के लिए जारी हुई बड़ी चेतावनी। बांका में मौसम ने बदली चाल, अगले कुछ दिन बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबर के अनुसार 1 से 5 जुलाई के बीच जिले में गरज चमक, तेज हवा और कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश के कारण जहां गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं जल भराव और आकाशीय बिजली का खतरा भी बढ़ सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि खेतों में जल निकासी की व्यवस्था रखें और खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करने से बचें। आम लोगों से अभी अपील है कि बारिश और बिजली चमकने के समय खुले मैदान, पेड़ों और ऊंचे स्थानों से दूर रहें। मौसम विभाग की ताज़ा अपडेट पर नजर बनाए रखें और बिना जरूरी काम के खराब मौसम में घर से बाहर निकलने से बचें।
18 घंटे बाद बेसुध हालत में मिला लापता किशोर, होश आने के बाद खुलेगा रहस्य। बांका जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के असोढ़ा गांव में 12 वर्षीय दिवाकर कुमार के रहस्यमय तरीके से लापता होने और करीब 18 घंटे बाद बेसुध हालत में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक दिवाकर सोमवार शाम एक शादी समारोह में गया था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। परिजनों और ग्रामीणों ने पूरी रात उसकी तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना दी गई और जांच शुरू हुई। इसी दौरान दिवाकर घर से करीब 100 मीटर दूर लड़खड़ाते हुए बेसुध हालत में मिला। पुलिस और परिजनों ने उसे तुरंत कटोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन वह अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। आखिर वह पूरी रात कहां था और उसके साथ क्या हुआ, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और दिवाकर के होश में आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठने की उम्मीद है। बांका में श्रावणी मेला की तैयारियां अधूरी, 100 किलोमीटर मार्ग पर कांवरियों के लिए सरकार सुविधा नदारद। श्रावण महीना शुरू होने वाला है, लेकिन बिहार के बांका जिले में बाबा बासुकीनाथ धाम जाने वाले प्रमुख कांवरिया पथ की तैयारियां अब भी अधूरी है। सुल्तानगंज से शाहकुंड, अमरपुर और बांका होते हुए करीब 100 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों शिव भक्त गुजरते हैं। इसके बावजूद पेयजल, शौचालय, विश्राम स्थल, स्वास्थ्य शिविर, प्राथमिक उपचार, और सुरक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। कई जगह सड़कें जर्जर है, जिससे दिन में तेज धूप और रात के अंधेरे में यात्रा करना श्रद्धालुओं के लिए चुनौती बन जाता है। फिलहाल कई स्थानों पर समाजसेवी संगठन अपने स्तर पर सेवा शिविर चला रहे हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ के सामने यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं मानी जा रही। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि श्रावण शुरू होने से पहले पूरे कांवरिया पथ का निरीक्षण कर युद्ध स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जाए, ताकि बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा मिल सके। छात्र आनंद हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, स्कूल डायरेक्टर ही निकला मुख्य आरोपित। बांका के चर्चित आनंद कुमार हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा, जहां कटोरिया थाना क्षेत्र के माउंट केरला आवासीय विद्यालय में हुई 7 वर्षीय छात्र आनंद कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने स्कूल के डायरेक्टर राजीव कुमार रंजन को मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है और घटना में इस्तेमाल किया गया धारदार चाकू भी बरामद कर लिया गया है। जांच के अनुसार आरोपी को डर था कि मासूम छात्र ने उसे एक शिक्षिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इसलिए उसने हत्या की साजिश रची। 22 जून को गंभीर रूप से घायल हुए आनंद का कई अस्पतालों में इलाज चला, लेकिन 29 जून को उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और सड़क जाम, आगजनी व तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। पुलिस ने उपद्रव के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में है और पुलिस पूरे मामले की आगे जांच कर रही है। कोलकाता के शिव भक्तों की आकर्षक कांवरिया बनी चर्चा का विषय। कांवरिया पथ पर हर कोई निहार रहा नजारा। श्रावणी मेला 2026 शुरू होने में अभी करीब 30 दिन बाकी है, लेकिन सुल्तानगंज से बाबा बैजनाथ धाम जाने वाला कांवरिया पथ अभी भी पूरी तरह भक्तिमय हो चुका है। जहां इस बार पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आए 16 शिव भक्तों की टोली अपनी भव्य और आकर्षक कांवर के कारण लोगों का ध्यान खींच रही है। रंग बिरंगी सजावट, धार्मिक प्रतीकों और सुंदर डिजाइन से सजी यह कांवर जहां से गुजर रही है, वहां लोग रुककर तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं। शिव भक्त उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र गंगा जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की पैदल की यात्रा पर निकले हैं। पूरे रास्ते बोलबम और हर हर महादेव के जय घोष से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे हर साल बाबा बैजनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं और देश में सुख, शांति, समृद्धि तथा सभी के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। आस्था, अनुशासन और भक्ति से भरी यह अनोखी कांवर यात्रा के लिए आकर्षक का केंद्र बनी हुई है।